लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैप्टन जिनके टीममेट की बेवकूफ़ी की वजह से वो टर्टल गुस्से में आ गया था एंड उसने इन सभी पर हमला करना शुरू कर दिया था। वो तो एंड मोमेंट पर हानशा ने सब कुछ संभाल लिया था, इस वजह से सभी की जान बच गई थी, वरना सभी के सभी आज वहीं मारे जाते। सभी लोग अभी के लिए बुरी तरह से घायल थे, इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपनी जर्नी रोक दी थी। हानशैन के कहने पर सभी वहां से ग्लोरी बेस लौट आए थे। अब आगे हानशैन ग्लोरी बेस लौटते ही ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल आ जाता है एंड ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है, जहां पर उसे दिखता है कि क्वीन अभी के लिए ऑनलाइन है एंड वो जल्दी से क्वीन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। क्वीन जब उसकी रिक्वेस्ट देखती है तो थोड़ी देर सोचने पर वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अभी के लिए वो दोनों बैटलफील्ड पर खड़े हुए थे। हानशन जल्दी से क्वीन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन क्वीन अपनी किटिंग स्किल से बहुत इजीली उसके हमलों को डॉज कर पा रही थी। वो जानती थी जब तक वो किटिंग स्किल्स का यूज़ कर सकती है तब तक हानशन उसे कभी नहीं हरा पाएगा। वो जल्दी से अब हानशन पर हमला करने जाती है। उसका हमला तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पर उसे समझ आता है कि हानशन तो किसी और ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था एंड यहाँ पर उसकी प्रिडिक्शन फेल हो गई थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर की ऑब्जर्वेशन के बाद वो समझ जाती है कि हानशन ने अभी के लिए रीडिंग स्किल्स को कुछ हद तक सीख लिया है। इस वजह से वो क्वीन को कंफ्यूज करने में कामयाब हो पा रहा है, लेकिन हानशन पूरी तरह से रीडिंग स्किल्स नहीं सीख पाया था एंड अगले कुछ ही पलों में क्वीन उसे चारों तरफ से घेर लेती है एंड मुस्कुराते हुए कहती है, लास्ट के जो तुमने 7 स्टेप सीखे हैं वो सभी के सभी गलत हैं। तुमने लास्ट के 7 स्टेप्स को अच्छी तरह से नहीं समझा है, इस वजह से तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। ये कहकर वो हानशन पर एक पावरफुल हमला करती है एंड एक ही हमले में हानशन हार जाता है। लेकिन उसने क्वीन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था, क्योंकि क्वीन को अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी किटिंग स्किल्स को सीख सकता था एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। हानशन अगले कुछ और दिनों तक ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में ही रुकता है एंड जब भी उसे मौका मिलता था तब वो क्वीन से फाइट करना शुरू कर देता था, ताकि वो खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। फाइनली सभी लोग अभी के लिए पूरी तरह से हील हो चुके थे, इस वजह से वो अपनी जर्नी दोबारा से शुरू कर देते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग सीधा वहाँ से स्टील आर्मर बेस जाएंगे। रास्ते में वो कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका सामना दोबारा से उस टर्टल बीस्ट जैसे किसी और बीस्ट से ना हो जाए। रास्ते में वो लोग एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर शन को थोड़ी रिसर्च करनी थी। लेकिन तभी वहाँ पर कहीं से बहुत सारे रेड कॉपर बीस्ट आ जाते हैं, जो इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में रेड कॉपर बीस्ट को देखकर कैप्टन जिन जल्दी से अपने टीममेट्स को प्रोफेसर शन को सुरक्षित करने के लिए कहता है एंड उनसे फाइट करने के लिए जाने लगता है। इधर तभी वहाँ पर अचानक से कहीं से स्केर्डबर्ड रैंक का रेड कॉपर बीस्ट किंग भी आ जाता है। हानशन उस किंग को जब देखता है तो वो जल्दी से अपने बो और एरो निकालता है। सभी लोग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे कि वो किस तरह से उस बीस्ट को मारेंगे, लेकिन हानशन बस अपने एक ही शॉट से उस बीस्ट को मार देता है। उस बीस्ट के मरते ही हानशन को अपनी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है, रेड कॉपर बीस्ट किंग मारा गया, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। हानशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। अब उसे समझ आ रहा था ओवरलोड, इविल मंत्रा, इन सभी हाइपर जीनाट्स ने उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है, जो वो अपने एक ही हमले से एक स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट को तक मार सकता है। वहाँ पर अभी के लिए कई तरह के कॉपर बीस्ट मौजूद थे, लेकिन वो सभी या तो म्यूटेंट रैंक के थे या फिर प्रिमिटिव रैंक के। ऐसे में हानशन एंड कैप्टन जिन बहुत ही इजीली उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। उन्होंने अगले कुछ ही पलों में लगभग सारे के सारे कॉपर बीस्ट को मार दिया था। वो लोग अब वहाँ से जाने का सोच ही रहे थे, तभी प्रोफेसर शन को वो गुफा जिससे वो कॉपर बीस्ट बाहर आए थे वहाँ की एंट्रेंस पर कुछ दिखता है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं
कि वो लोग उस गुफा को भी एक्सप्लोर करेंगे। प्रोफेसर शन के कहने पर सभी लोग अभी के लिए गुफा में एंटर कर जाते हैं एंड आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग इस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहते थे। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली वो उस गुफा में एक जगह पर आ जाते हैं। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा तालाब मौजूद था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उस तालाब को तैर कर पार करेंगे, लेकिन तभी हानशन को कुछ बहुत ही बुरा होने का इंट्यूशन फील होता है एंड वो सभी को ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद वो सभी को पीछे हटने के लिए कहता है एंड जल्दी से अपने पंख बाहर निकाल लेता है। अपने पंख बाहर निकालकर हानशन उस तालाब के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। अभी उस तालाब के ऊपर उड़ ही रहा था, तभी उस तालाब से एक ड्रैगन बीस्ट बाहर आ जाता है जो हानशन पर हमला करना शुरू कर देता है। उस ड्रैगन बीस्ट को देखकर हानशन जल्दी से सभी को भागने के लिए कहता है। वहाँ पर और कोई रास्ता तो नहीं था, इस वजह से सभी लोग जल्दी से वही मौजूद छोटी सी टनल में घुस जाते हैं एंड हानशन को भी अंदर आने के लिए कहते हैं। हानशन किसी तरह अपनी जान बचते बचाते उस टनल के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो ड्रैगन बीस्ट अभी के लिए उनका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। वो उस टनल में भी उनका पीछा करने की कोशिश करने लगता है। वो टनल काफ़ी ज़्यादा नैरो थी, लेकिन ड्रैगन बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि अगली कुछ ही देर में उस टनल को पूरी तरह से तोड़ देगा। इसलिए सभी लोग अब वहाँ पर नहीं रुकते हैं एंड उस टनल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर दो रास्ते थे। वो लोग प्रोफेसर सन से पूछते हैं कि आखिर उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो प्रोफेसर शन एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वहाँ के पेड़ काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई खुली जगह हो सकती है। सभी लोग उनकी बात मानते हैं एंड उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फाइनली काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग उस जगह के एंड पर पहुंच गए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा झरना था। सभी लोगों को लगा था कि वो लोग अभी के लिए बाहर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग आसपास की जगह में कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस बड़े से झरने में वही टर्टल बीस्ट है जिससे उनका पिछली बार सामना हुआ था। उस टर्टल बीस्ट को देखकर वो सभी लोग छिप जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि उन्हें आखिर आगे क्या करना चाहिए। तभी हानशन कहता है, शायद टर्टल बीस्ट यहाँ पर शिकार के लिए आया था, शायद उसने वो शिकार कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है हमें इस टर्टल बीस्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसे ज़रूर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता होगा। प्रोफेसर शन भी हानशन की बात को सपोर्ट करते हैं एंड वो सभी उस टर्टल बीस्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उस टर्टल बीस्ट को फॉलो करते करते वो लोग काफ़ी आगे आ गए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टर्टल बीस्ट आखिर जा कहाँ रहा है। तभी वो टर्टल बीस्ट अचानक से एक जगह पर आकर रुक जाता है, लेकिन जब वो लोग उस जगह को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से लावा से भरी हुई थी। वो टर्टल बीस्ट अभी की उस लावा में था एंड बहुत ही ईजीली उसमें रह पा रहा था। वो लावा उस टर्टल बीस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। हानशन अभी के लिए सोच में पड़ गया था कि ये बीस्ट इस लावा में अंडा देने वाला है। अगर वो यहाँ पर अंडा देगा तो क्या इस लावा की वजह से वो अंडा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। अभी वो अपने इन ख्यालों में ही गुम था। तभी अचानक से उन सभी को किसी चीज़ के ज़ोरदार तरीके से टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो लोग जब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चट्टानों को तोड़ते हुए वो ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पर आ चुका है। उन्हें लगता है कि वो ड्रैगन बीस्ट उनके पीछे यहाँ पर आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही पलों में उन्हें समझ आ जाता है कि उस ड्रैगन बीस्ट को तो पता ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि ड्रैगन बीस्ट भी इस लावा में रहता है, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो ड्रैगन बीस्ट वहाँ आने के बावजूद उस लावा में नहीं जाता है, बल्कि वहीं मौजूद चट्टान पर ज़ोरदार तरीके से हमला करना शुरू कर देता है। उसके हमलों से वो चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं। स्टार्टिंग में उन सभी को कुछ समझ नहीं आता है,
लेकिन धीरे धीरे आइंस्टाइन को कुछ समझ आना शुरू हो जाता है एंड वो जल्दी से सभी को गैस मास्क पहनने के लिए कहता है। सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के गैस मास्क पहन लेते हैं। उन्हें पता नहीं था कि आइंस्टाइन ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जो भी हुआ था उन चीज़ों ने उनका आइंस्टाइन पर भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसलिए बिना किसी सवाल के उन्होंने आइंस्टाइन की बात मान ली थी। एंड अगले कुछ ही पलों में जैसे ही वो लोग गैस मास्क पहनते हैं, वो ड्रैगन बीस्ट उन चट्टानों को पूरी तरह से तोड़ देता है। एंड उन चट्टानों के टूटते ही अचानक से बहुत सारा पानी कहीं से आकर उस लावा में जाना शुरू कर देता है। इतना सारा पानी उस लावा में जाने की वजह से वो लावा सॉलिडिफाई हो जाता है। अभी के लिए चारों तरफ पॉइजनस गैस फैल चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन सभी ने मास्क पहन रखा था। इस वजह से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। सभी को लगने लगता है कि वो टर्टल बीस्ट अब मर चुका है, क्योंकि लावा सॉलिडिफाई होने की वजह से वो उसी के अंदर फंस चुका था। लेकिन कुछ ही पलों में वो टर्टल बीस्ट बहुत इजीली सॉलिडिफाई उस लावे को टुकड़ों में तोड़ देता है एंड तेजी से उस ड्रैगन बीस्ट के पास आकर उससे फाइट करना शुरू कर देता है। अभी के लिए वो दोनों सुपर बीस्ट वहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे एंड ऐसा लग रहा था कि दोनों में से ही कोई भी सामने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। उनकी फाइट की वजह से वो केव कॉलेप्स करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो लोग अभी के लिए इन सभी चीज़ों से बचे हुए थे। उन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो सभी लोग वहां से जाने का डिसीजन लेते हैं एंड आइंस्टाइन को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन कहता है कि तुम लोग अभी के लिए यहाँ से जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ये कहकर वो अपना क्रिस्टल चींटियों वाला आर्मर पहन लेता है। वो लोग आइंस्टाइन को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन जब नहीं मानता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर आइंस्टाइन जल्दी से अपने ब्लैक नाइट का भाला निकालता है एंड अपना बो निकालता है एंड एक मौके की तलाश में तैयार हो जाता है। आज उसके पास मौका था। अगर उस मौके का फ़ायदा उठाकर इन बीस्टों में से किसी पर भी लास्ट अटैक करने में कामयाब रहता है तो उसे एक लाइफ जीन एसेंस मिल सकता था, साथ ही साथ एक सुपर बीस्ट सोल भी मिल सकती थी। ऐसे में आइंस्टाइन इस मौके को बिल्कुल भी गंवाने वाला नहीं था। वो एक सही मौके की तलाश में अपना बो खींचकर तैयार हो जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ ही पलों में टर्टल बीस्ट ने उस ड्रैगन बीस्ट को बुरी तरह से घायल कर दिया है। आइंस्टाइन समझ गया था कि यही सही मौका है। वो जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है एंड एक ज़ोरदार तरीके से अपने उस ब्लैक नाइट भाले को शूट कर देता है। आइंस्टाइन के बो से होते हुए वो भाला सीधा जाकर उस ड्रैगन बीस्ट के सर पर लगता है, जहाँ पर पहले से एक बहुत बड़ा घाव हो चुका था। आइंस्टाइन का वो भाला स्पिनिंग फोर्स के साथ फेंका गया था। इस वजह से अभी के लिए वो किसी ड्रिलिंग मशीन की तरह घूम रहा था। स्टार्टिंग में तो उसकी वजह से उस बीस्ट पर कोई खास चोट नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे वो एक ड्रिल की तरह घूमना शुरू करता है वो उस बीस्ट के अंदर घुसने लगता है एंड अगले कुछ ही पलों में उस बीस्ट के अंदर पूरी तरह से घुस जाता है। उसने उस बीस्ट के दिमाग में छेद कर दिया था। अभी के लिए आइंस्टाइन के इस हमले की वजह से वो बीस्ट, जो पहले से ही बुरी तरह से घायल था, वो मौत के घाट उतर चुका था। आइंस्टाइन ने उसे मार दिया था। उसके मरते ही आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने बेबी ड्रैगन सुपर बीस्ट को मारा है, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए आप इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसका मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। ये बात सुनकर आइंस्टाइन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे अपनी पहली बीस्ट सोल, सुपर बीस्ट सोल आज मिली थी। आइंस्टाइन अभी के लिए लगभग खुशी से नाचना चाहता था, लेकिन वो जानता था अगर वो ऐसा कुछ भी करेगा तो उस टर्टल बीस्ट का ध्यान उस पर आ जाएगा एंड आइंस्टाइन अभी के लिए ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था। अभी के लिए उसके सामने एक लाइफ जीन एसेंस पड़ा था, लेकिन उस टर्टल बीस्ट की वजह से आइंस्टाइन उसे लेने नहीं जा सकता था। वो मौके की तलाश में वहीं पर खड़ा रहता है। फाइनली कुछ देर बाद वो टर्टल बीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही आइंस्टाइन वहाँ से नीचे आता है
एंड उस लाइफ जिन एसेंस को ले लेता है, जिसके बाद हानशेन उसे तुरंत चाटना शुरू कर देता है। अगले कुछ ही पलों में हानशेन ने उसे चाट चाट कर खत्म कर दिया था, जिससे हानशेन को कुछ सुपर जीन पॉइंट्स हासिल हुए थे। हानशेन अभी के लिए अपनी जीत की खुशी में नाच ही रहा था। तभी वो देखता है कि कैप्टन जिन के साथ प्रोफेसर शेन और उसके बाकी के टीममेट्स वहाँ पर लौट आए हैं एंड वो अभी के लिए हानशेन को आवाज़ मार रहे हैं। वो लोग यहाँ पर हानशेन को देखने ही आए थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके जाने के बाद हानशेन को कुछ हो ना गया हो। इस वजह से वो लोग यहाँ पर हानशेन की मदद के लिए आए थे, लेकिन हानशेन ने तो पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। वो लोग हानशेन से उन बीस्ट के बारे में पूछते हैं, तो हानशेन उन्हें ये कहकर टाल देता है कि वो दोनों ही बीस्ट वहाँ से जा चुके हैं। वो अभी के लिए किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि वो दोनों ही बीस्ट कोई स्केर्डवेल रैंक के बीस्ट नहीं बल्कि सुपर बीस्ट थे एंड हानशेन को उनमें से एक का लाइफ जीन एसेंस भी हासिल हुआ था। खैर, अब इसी के साथ हमारे एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।